आज अगला अभ्यास है अभ्यास 6F। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था यानी अभ्यास पढ़ा 6D और E। ए बी सी में हम लोगों ने किसी में बीजी व्यंजकों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। फिर बीजी व्यंजकों के प्रकार हमने पढ़े सजाती विजाती यानी चर के आधार पर, है ना, यानी कैसे समान है। फिर उन्हीं का योग, उनको यानी जोड़ना और घटाना हम लोगों ने सीखा। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बीजी व्यंजकों का मान कैसे निकालते हैं। अब आज जो अगली एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि बीजी व्यंजकों का यानी बीजी व्यंजकों को हल करते समय यदि हमें कोष्ठक मिल जाए तो उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक, तो कोष्ठकों का प्रयोग अगला टॉपिक क्या है, कोष्ठकों का प्रयोग। आप सबसे पहले तो जान लो कोष्ठक क्या होते हैं। अगर कोष्ठक की बात करें, कोष्ठक क्या है, तो कोष्ठक क्या है, कोष्ठक हम कह सकते हैं कि जब हम किन्हीं बीजी व्यंजकों को लिखते हैं तो उन्हें व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था है। ठीक, यानी व्यवस्थित करने का एक क्रम है। अब जो कोष्ठक है वो कोष्ठक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के कोष्ठक पढ़े जाते हैं? 4 प्रकार के कोष्ठक पढ़े जाते हैं। यानी कोष्ठक कितने प्रकार के पढ़े जाएंगे? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन कौन से कोष्ठक पढ़े जाएंगे? तो सबसे पहले एक कोष्ठक इस तरह से देखा होगा, शब्द लिखे होते हैं जैसे 6-5 और उसके ऊपर ये लाइन खींची होती है। ठीक, यानी जो कुछ पद लिखे होंगे बीजी व्यंजक, है ना, और कुछ पदों के ऊपर एक लाइन खींची होती है। तो ये जो लाइन होती है इस लाइन को कहा जाता है रेखा कोष्ठक। क्या कहा जाता है? रेखा कोष्ठक। इसके बाद एक कोष्ठक होता है, जैसे मान लिया कुछ पद लिखे होते हैं तो इस तरह से लगाया जाता है। ठीक, ये कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा कोष्ठक। ठीक, क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक। इनको छोटा कोष्ठक बोला जाता है। इसके बाद एक इस तरह से कोष्ठक बनता है ऐसे, इनको बोला जाता है मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक। और इसके बाद एक इस तरह से बनाया जाता है ऐसे, ये कहलाता है बड़ा कोष्ठक। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कितने प्रकार के कोष्ठक पढ़ेंगे? 4 प्रकार के कोष्ठक पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो पढ़ेंगे ये रेखा कोष्ठक, है ना, रेखा कोष्ठक यानी पदों के ऊपर लगाया जाता है। दूसरा छोटा कोष्ठक, तीसरा मंझला कोष्ठक और चौथा बड़ा कोष्ठक। इनका प्रयोग हम लोग जब बारहमास का नियम पढ़ते हैं, बारहमास का नियम, तो वहां पर ये इनका प्रयोग होता है। ठीक, कोष्ठकों का। अब कोष्ठक का प्रयोग करते समय कुछ चीजें यानी जब कोष्ठक हल करते हैं तो हल करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कोष्ठक को हल करते समय। अब हल करते समय यानी कोष्ठक हल करते समय क्या करते समय महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, है ना, ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? ध्यान देने योग्य बिंदु। यानी अगर हम कोष्ठक को हल कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। पहला जैसे क्या है कि कोष्ठक हल करते समय यदि बाहर ऋण का चिन्ह है ना, ऐसे कह सकते हैं, यदि कोष्ठक के बाहर, क्या, कोष्ठक के बाहर प्लस चिन्ह है, कैसा चिन्ह? प्लस चिन्ह है, तो कोष्ठक हल करते समय, कोष्ठक हल करते समय कोष्ठक के अंदर चिन्हों में कोई परिवर्तन
परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यंजक लिखा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने जैसे लिखा 4x प्लस, फिर ब्रैकेट ऐसे लगा दिया और यहाँ लिख दिया 4x माइनस का 5y। ठीक, तो ये देखो कोष्ठक लगा है। अब अगर हम इस कोष्ठक को हल कर रहे हैं और बाहर प्लस चिन्ह है, तो बाहर यदि प्लस चिन्ह है तो हल करते समय अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो जैसा चिन्ह अंदर लगा है वैसा ही चिन्ह लगा रहेगा। ठीक, अब इसको जोड़ घटा लेंगे। ठीक, पहली शर्त यह है। दूसरी क्या है, यानी ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि यदि कोष्ठक के बाहर, ठीक, कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह, कैसा ऋण चिन्ह है, चिन्ह है, तो ठीक, कोष्ठक हल करते समय, कोष्ठक हल करते समय कोष्ठक के अंदर के चिन्ह, कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, अब कोष्ठक के अंदर के चिन्ह कैसे बदल जाएंगे? जैसे हमने यहाँ लिखा 5y माइनस का, यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया, अब ब्रैकेट में लिख दिया हमने 4x ऋण 7। ठीक, ये ऐसे लिख दिया। तो जैसे ही हम जब अगर बाहर कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह लगा है और इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर होगा क्या, जैसे ब्रैकेट से कोष्ठक खोल, मतलब माइनस से कोष्ठक खोलेंगे तो अंदर के जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे। अब बदलने का मतलब यदि संख्या ऋण की है, यदि धन की है तो ऋण की हो जाएगी, ऋण की है तो धन की हो जाएगी। ये दो चीजें जरूर याद रखना। ठीक, इसके बाद तीसरा एक बिंदु और आता है कि यदि कोष्ठक के बाहर कोई संख्या लिखी है तो उसका गुणा कोष्ठक के अंदर प्रत्येक अंक से होगा या प्रत्येक पद से होगा। तो यहां पर एक चीज और हम जोड़ रहे हैं, वो जरा लिख लो। तीसरा क्या है, कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का गुणा कोष्ठक के अंदर लिखे प्रत्येक पद से होगा, प्रत्येक पद से होगा। ठीक, अब मान लीजिए कोष्ठक के बाहर, जैसे हमने कोष्ठक के बाहर ये 5x लिख दिया ऐसे, है ना, और कोष्ठक ऐसे लगा के अंदर कोई अंक लिख दिया जैसे 3y प्लस का 2। तो बाहर यदि कोष्ठक के बाहर कोई अंक लिखा है तो जब भी हम कोष्ठक को हल करेंगे तो ये जो बाहर अंक होगा उससे एक बार पहले वाले अंक में गुणा होगा और फिर उसी का दूसरे वाले में, मतलब जितने पद होंगे, अगर 2 पद है तो दोनों से गुणा होगा, 3 है तो तीनों से गुणा कराएंगे। तो जैसे इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 5 का 3 से गुणा तो 5 या 15 और x y का गुणा तो x y, फिर प्लस 5 का 2 से गुणा 5 गुना 10 और ये x, ये आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये मुख्य 3 नियम जरूर याद रखना। अब हमने क्या क्या बताया, कोष्ठक, हमारे जो कोष्ठक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक कुल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक रेखा कोष्ठक, यानी कोई भी पद लिखे होंगे या व्यंजक लिखा होगा तो उसके ऊपर यदि लाइन खींची है तो यह रेखा कोष्ठक कहलाता है। दूसरा इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक और ये मंझला कोष्ठक कहलाता है।
इसके बाद ये वाले जो दो लाइनें खड़ी होकर तो इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। इसके बाद अगर हम कोष्ठक को हल कर रहे हैं तो हल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। क्या? पहला जैसे है कि यदि कोष्ठक के बाहर प्लस चिन्ह है, यानी बाहर प्लस का चिन्ह लगा है, तो हम हल करते समय क्या करेंगे? ब्रैकेट हल करते समय ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह लगे होंगे उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, यदि बाहर कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्हों में यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी पद लिखे होंगे वो जैसे हैं, ऋण के हैं तो ऋण के रहेंगे, धन के हैं तो धन के रहेंगे। लेकिन यदि कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है तो ब्रैकेट हल करते समय पद के अंदर यानी कोष्ठक के अंदर के जितने भी पद जैसे हैं, अगर ऋण के हैं तो वो धन के हो जाएंगे और धन के हैं तो ऋण के हो जाएंगे। और तीसरा अंतिम पॉइंट क्या बताया कि यदि कोष्ठक के बाहर कोई संख्या लिखी है तो कोष्ठक हल करते समय उसका गुणा संख्या यानी जो कोष्ठक के अंदर जितने भी पद लिखे होंगे प्रत्येक पद से होगा। ठीक, तो ये जो मुख्य कुछ बातें थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अब इन्हीं के आधार पर हम पूरी की पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। चलो अच्छा, अब अभ्यास का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए जाएंगे। कथन मतलब शब्दों में लिखी गई बात होगी और वो जो बात लिखी गई होगी उसको आपको कथन में लिखना है, मतलब कि पदों में लिखना है। ठीक, तो कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। ठीक, पहला सवाल है, कथन क्या लिखा है? कह रहा 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। ठीक, किसका किसका योग करना है? 3x और 4z का। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो 3x लिखा और प्लस 4z और इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, 3x प्लस 4z और ये कहा गया कि 3x प्लस 4z के योग में से घटाना, यानी इसमें से घटाना है क्या? माइनस का 5y। ठीक, में से घटाना है कितना? माइनस का 5y। अब बस इतना ही लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसका देखो जरा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 4pq में, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4pq में 7r को जोड़िए, को जोड़िए और जोड़ने के बाद क्या करना है आपको? कागज तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए, तथा प्राप्त मान का आधा। यानी हमें पहले 4pq और 7r को जोड़ना है, तो जोड़ दो। 4pq और प्लस 7r तो जोड़ दिया। अब कह रहा है इसका आधा कीजिए। तो आधा का मतलब क्या होता है? 2 से भाग। आधा का मतलब क्या होता है? 2 से भाग। ठीक, अब 2 से भाग क्यों किया जाता है जरा ये भी देखो। जैसे मान लीजिए एक रोटी है, एक रोटी का आधा अगर हम करेंगे तो आधा यही तो होता है, ये वाला हिस्सा ये आधा हो गया है ना, ये आधा ही तो है। अब आधा करने में हमें एक रोटी को कितने भागों में तोड़ना पड़ा था? आधा करने के लिए, यानी इस रोटी को आधा करने के लिए हमें कितने भागों में तोड़ना पड़ा? 2 भागों में। तो 2 भागों में यानी जितने भागों में तोड़ना पड़े, ठीक, जितने भागों में तोड़ना पड़े, यानी 2 भागों में तोड़ना था किसको? एक को, तो इसलिए एक को हम दे देंगे 2 से भाग। यानी अगर 4 भागों में तोड़ना पड़े तो 4 से भाग दे देंगे और जब 4 भागों में तोड़ा जाएगा तो वो 1/4 बनेगा। ठीक, वो क्या बनेगा? 1/4। और आधा मतलब 1/2। ठीक, तो यहाँ 1/2 यानी 2 से हमने भाग दे दिया। अच्छा,
तीसरा क्वेश्चन इसका देखो, तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 3xy तथा 7yz के योग, ठीक, के योग के तिहाई, यानी योग करना है, फिर योग का तिहाई करना है। अब में क्या करना है, 3z² y को जोड़िए, तो देखो भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करने के लिए कहा गया है, 3xy तथा 7yz के योग, तो कर दो 3xy प्लस 7yz, योग मतलब जोड़ दिया हमने। अब क्या करा, के तिहाई, तिहाई मतलब इस पूरे का कर देना हमको 1/3, यानी 3 से भाग दे देना है, ठीक। में 3z² को जोड़ना है, तो प्लस जोड़ना किसको है, 3z² y को हमने जोड़ दिया, बस उत्तर हमारा, ठीक। 2 नंबर प्रश्न देखो जरा, 2 नंबर सवाल है, कह रहा प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, यानी विकल्प वाला प्रश्न है, और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है 5x प्लस ब्रैकेट में 2x-3 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। अब इनका यानी सरल करने पर क्या प्राप्त, यानी सरल करने पर, सरल कीजिए नहीं, सरल करने पर प्राप्त होगा, यानी सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन ए है 3 माइनस का 7x, बी ऑप्शन है 3x माइनस का 3, सी ऑप्शन है 7x माइनस का प्लस का 3, और डी ऑप्शन है 7x माइनस का 3, ठीक। तो हम पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न क्या लिखा है, 5x प्लस का 2x माइनस का 3, यहां पे ब्रैकेट लिखा है, ठीक। हमने बताया था कि अगर किसी भी ब्रैकेट यानी कोई भी संख्या लिखी हो और उसके ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह लगा हो, तो प्लस से कोष्टक खोलते समय अंदर के चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x प्लस 2x और माइनस का 3, ब्रैकेट हट जाएगा हमारा। तो अब क्या होगा, 5 यानी सजातीय पदों को हम जोड़ लेंगे, तो सजातीय पद को जोड़ो तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7x और माइनस का 3, और ये 7x माइनस 3 कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही, ठीक। दूसरा इसका अच्छा एक और देखो, दूसरा नंबर जैसे लिखा है a माइनस, इसमें घटाना b माइनस का 2a, ठीक, को सरल करने पर प्राप्त होता है, यानी अगर हम इसको सरल करें तो क्या प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है, पहला 3a माइनस बी, दूसरा ऑप्शन है 3b माइनस ए, तीसरा ऑप्शन है a माइनस बी, और चौथा ऑप्शन है 3a माइनस का b। तो देखो प्रश्न को हल करो, तो क्या लिखा है, a माइनस, माइनस से अगर हम कोष्टक खोलेंगे तो हमने बताया था बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 2 में क्या बताया था कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, यानी कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह लगा हो, तो जैसे ही हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी b प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 था तो प्लस का 2a। अब हल कर लो इसको, तो क्या होगा, 1a 2a, ये हो जाएगा 3a माइनस का b, कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला पहला, ठीक।
डी वाला, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो विकल्प ए और डी दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में यहां पर गलती है। गलती क्या है? यहां पर बी प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो इस हिसाब से फिर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, यहां पे अपनी बुक में एक ऑप्शन यानी दो ऑप्शन एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो पहले वाले में प्लस चिन्ह लगा दो। ठीक, अच्छा तीसरा देखो, इसका तीसरा प्रश्न है, कह रहा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा है फिर माइनस ए प्लस बी माइनस सी। अब कह रहा को सरल करने पर, है ना, इसको अगर सरल करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑप्शन कह रहा है 2a प्लस 2b मिलेगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2c मिलेगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2b प्लस का 2a मिलेगा, और चौथा ऑप्शन कहता है कि 2c माइनस का b मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, हल करो। तो पहला वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट को खोलते समय बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, और माइनस का जब चिन्ह लगा हो तो कोष्टक खोलते समय अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। तो अब देखो, ये एक प्लस का है, एक माइनस का कटा, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कटा, एक सी जुड़ गया तो कितना आ जाएगा? 2c, और ये बी ऑप्शन में था तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चौथा ऑप्शन देखो इसका, यानी चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा माइनस का 2x², फिर माइनस है माइनस का x² प्लस का 4x, यानी इसको अगर सरल करें तो कह रहा क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन दिया गया है माइनस का x² माइनस का 4x, दूसरा ऑप्शन है x² माइनस का 4x, तीसरा ऑप्शन है माइनस का x² प्लस का 4x, और चौथा ऑप्शन है x² प्लस का 4x। तो देखो प्रश्न को हल करो। प्रश्न क्या लिखा है? माइनस का 2x²। अब यहां पर माइनस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर हमने कहा माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस x², फिर माइनस ये 4x। अब दो में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा? एक x² और चिन्ह बड़ी संख्या का। ठीक, यानी माइनस x² और माइनस का 4x तो कहीं है ही नहीं, मतलब कि x का कोई केवल x का पद और कोई है नहीं, तो ये सिर्फ x ऐसे ही घट के आ जाएगा -4x। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है? ए ऑप्शन मिल रहा है, यानी पहला ही सही है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा 2 नंबर के प्रश्न हो गए। 3 नंबर के प्रश्न देखो, अच्छा 3 नंबर का प्रश्न लिखा है, कह रहा है निम्नांकित को सरल कीजिए। निम्नांकित को सरल कीजिए। चलो देखो, अच्छा जैसे यहां पर पहला लिखा है a² प्लस 8ab और प्लस 5, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में है 3ab माइनस का 4a² प्लस 8। तो हमें हल करते समय बस जो हमने 3 बातें बताई थी वो याद रखनी है। ठीक, क्या कि ब्रैकेट खोलते समय चिन्ह देखो कौन सा बाहर लगा, प्लस का लगा है कि माइनस का लगा है? प्लस का लगा है तो अंदर के सारे चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और यदि माइनस लगा है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो a² प्लस 8ab और प्लस 5, कोष्टक खोलेंगे तो पहला तो ऐसे ही खुल जाएगा, लेकिन दूसरे वाला इस चिन्ह को देख के, यानी दूसरा कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह को देख के खोलते हैं। ये प्लस 3ab यानी प्लस चिन्ह है तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस 3ab माइनस 4a² और प्लस 8।
अब हमें क्या करना है, सजातीय पदों को एक साथ लिख लो। सजातीय मतलब जिनके चर समान हो। तो यहाँ पे 1 की घात 2 है, 1 की घात 2 और माइनस ये 4 1 की घात 2 सजातीय पद, इनको एक पास लिख लिया। दूसरा है प्लस का 8 AB और इसके बाद ये दूसरा पद इधर प्लस का 3 AB, एक पास लिख लिया। अब इसके बाद ये 5 प्लस का और प्लस का 8, इन दोनों को एक पास लिख लेंगे। ठीक, अब देखो 4 में से 1 घट जाएगा, असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, और जब घटेगा तो ये बचेगा माइनस का 3 1 की घात 2, फिर प्लस 8 में 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 11 AB और प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में तो 8 5 13, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा प्रश्न लिखा है इसका x प्लस वाई और प्लस जेड, फिर माइनस x माइनस वाई और प्लस जेड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस वाई माइनस प्लस माइनस जेड। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, जो सजातीय पद है उनको एक साथ लिखो। तो जैसे ये देखो, एक x प्लस का है, एक माइनस का है तो कट जाएगा, एक z प्लस का है, एक z माइनस का, ये भी कट जाएगा, एक y ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 2y, और यही 2y हमारा उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन अच्छा देखो, तीसरा क्वेश्चन लिखा है इसका 2x की घात 2 वाई जेड, फिर माइनस 3x स्क्वायर, फिर अब की बार देखो सारे कोष्टक प्रयोग में आ गए हैं, यानी इसमें बड़ा कोष्टक भी आ गया 3x स्क्वायर, बड़ा कोष्टक 3x स्क्वायर, फिर माइनस मंझला कोष्टक है, फिर 2y लिखा है और फिर माइनस लगा है, फिर x स्क्वायर वाई जेड, फिर माइनस, इसके बाद में रेखा कोष्टक भी लिखा वाई स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ पे ये रेखा कोष्टक और इसके बाद छोटा कोष्टक लगा, फिर मंझला कोष्टक और बड़े कोष्टक से बंद हो गया। अब देखो, जब कोष्टक कभी भी हल करते हैं तो कोष्टक कौन से पहले हल किए जाते हैं, तो जिस प्रकार से कोष्टकों का क्रम है, यानी सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और उसके बाद में बड़ा कोष्टक, यानी सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो रेखा कोष्टक यहाँ जैसे पहले ये 2x की घात 2 वाई जेड ऐसे ही रहेगा, माइनस का ब्रैकेट यहाँ से ऐसे रहेगा 3x स्क्वायर और माइनस का ये 2y माइनस का इधर x स्क्वायर वाई जेड, और पहले ये छोटा वाला यानी रेखा कोष्टक खोलेंगे, तो रेखा कोष्टक जैसे खोलेंगे तो माइनस का ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से माइनस प्लस ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये जैसे ही एक कोष्टक हल हो जाएगा फिर वो हट जाता है। तो रेखा कोष्टक हल हो गया, अब हट जाएगा। अब इसके बाद रेखा कोष्टक के बाद छोटा वाला कोष्टक यानी ये वाला हल करेंगे, तो इसको हल करो तो आएगा 2x की घात 2 वाई जेड, फिर माइनस बड़ा वाला कोष्टक 3x स्क्वायर, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्टक 2y और माइनस से छोटा वाला कोष्टक खोलेंगे तो माइनस ये x स्क्वायर वाई जेड, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और छोटा वाला कोष्टक हटा के अब सिर्फ बचेगा मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब अगर देखो यहाँ पे यदि सजातीय पद कुछ मिल रहे हैं तो उनको जोड़ लो, और यदि नहीं मिल रहे हैं तो अब हम हल करेंगे मंझले कोष्टक को। ठीक, तो देखो मंझला कोष्टक हल करो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पद लिखा है 2x स्क्वायर, ठीक 2x स्क्वायर, इसके बाद में वाई जेड, फिर माइनस 3x स्क्वायर
फिर माइनस से अब मंझला कोष्टक खोल रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस से 2y माइनस माइनस अंदर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड फिर यहां पे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर और ये बड़ा कोष्टक। ठीक, अभी अगर यहाँ पे अब देखो कोई सजातीय पद है, हाँ एक मिला ये 3x स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में हल हो जाएंगे। तो या फिर एक साथ पहले ब्रैकेट ही सारे खोल लो फिर आगे हल करते हैं। तो 2x स्क्वायर वाई जेड फिर माइनस से कोष्टक का बड़ा वाला हल करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2y फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर और फिर माइनस का इस प्लस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब सारे के सारे चिन्ह हट जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सजातीय पदों को एक साथ लिख लो। तो सजातीय पद कौन कौन से, जैसे पहला 2x स्क्वायर वाई जेड, 2x स्क्वायर वाई जेड कहीं है, ये है तो ये इसके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक, अगर इन दोनों का काम हो गया। अब अगला माइनस 3x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का पद यहां लिख लो प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2y लिखा और ये प्लस का वाई स्क्वायर लिख लिया। अब आपस में हल कर लो। तो 2 ये देखो प्लस का है और ये माइनस का है तो ये असमान चिन्ह घट जाएंगे तो सिर्फ उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड। आगे इधर 3 में से 1 घट जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और इधर ये इनमें कोई जुड़ेगा ना तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2y और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, यही हमारा उत्तर आएगा। हो सकता है पद आगे पीछे आ रहे हो, तो पद आगे पीछे आने से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह वही आना चाहिए। पद कहीं भी लिखा हो सकता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चौथा जो क्वेश्चन लिखा है, चौथा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्ठक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान ना बदले। यानी यहाँ पे जो कोष्ठक लिखा है, कहा मतलब जो 4 नंबर प्रश्न है, अंतिम 2 पदों में कोष्ठक का चिन्ह लगाना है। अंतिम 2 पदों में कोष्ठक, ठीक, तथा ऋण चिन्ह। हमने क्वेश्चन को 60 में लिख दिया समझने के लिए। हमें क्या करना है, अंतिम जो 2 पद है उनके पहले कोष्ठक का चिन्ह लगाना है और कोष्ठक के चिन्ह के पहले आपको ऋण चिन्ह लगाना है और ऋण चिन्ह ऐसे लगाना है कि उस व्यंजक का मान ना बदले। तो सबसे पहले जैसे सवाल देखो क्या है, सवाल लिखा है माइनस पी प्लस आर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। कहां पे माइनस चिन्ह लगाने के लिए कहा जा रहा है, अंतिम 2 पदों में, मतलब ब्रैकेट लगाने के लिए कहा गया। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पूरा पद लिख लो एक्स स्क्वायर और यहां पे चिन्ह कह रहा माइनस का लगाना है तो कोई बात नहीं माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब ब्रैकेट कह रहा लगाना है अंतिम 2 पदों, तो ब्रैकेट लगा के इनको लिख दो क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब इनके बीच में चिन्ह कौन से आएंगे, तो जब माइनस चिन्ह यहाँ होगा तो यहाँ अंदर जो भी चिन्ह, इनके जो भी चिन्ह होंगे वो सारे के सारे बदल जाएंगे। यानी प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की, और जैसे ही हम कोष्ठक खोलेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक, तो हमें याद रखना है जब हम चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे माइनस का तो अंदर के सारे के चिन्ह बदल देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका देखो, अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें क्या करना है, अंतिम के 2 यानी अंतिम के 2 पदों में माइनस ब्रैकेट लगाना है। तो लगाओ अंतिम 2 पदों में ब्रैकेट, तो ए प्लस बी प्लस सी फिर माइनस ए बी, इतना लिख लेंगे। यहां पे कह रहा है ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगाना है तो कोई बात नहीं माइनस चिन्ह लगा दो। अब ये कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर ऐसे चिन्ह लगाना है कि मान न बदले। तो जो अगर ये जब माइनस चिन्ह बाहर लगा देंगे, ठीक,
तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह होंगे वो सबके सब बदल जाएंगे, माइनस वाला होगा प्लस वाला हो जाएगा, प्लस वाला होगा तो माइनस का हो जाएगा। तीसरा इसका लास्ट देखो, अच्छा लास्ट है 3xy माइनस 5pq, फिर इसके बाद प्लस 3y की घात 2 माइनस का 4x प्लस का 7। तो इसमें भी आखिरी के दो पदों में ब्रैकेट लगाना है, तो यह आएगा 3xy माइनस 5pq फिर प्लस 3y घात 2। अब अंतिम ब्रैकेट यानी अंतिम पद के पहले ब्रैकेट लगाना है, तो माइनस चिन्ह लगा दो और ब्रैकेट 4x और माइनस का 7। ठीक, यहाँ पे 4 को हमने प्लस का कर दिया, क्यों? क्योंकि 4 माइनस का था और 7 प्लस का था, तो प्लस वाले को माइनस कर दिया और माइनस वाले को प्लस। तो इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई। ठीक।